सभी को मेरा प्रणाम। मैं जयश्री निराला सबौर भागलपुर से हूँ। मैं एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ आप सबों को। प्लीज़ मेरा पूरा सुनिएगा। भगवान दयालु हैं। मैं इन्हीं के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। प्रसंग है, एक बार इब्राहिम ने अपने घर के आगे से एक बूढ़े मुसाफिर को गुजरते देखा। पूछने पर पता लगा कि उस बूढ़े को पास के दूसरे गांव में जाना है। अंधेरा हो चुका था, इसलिए इब्राहिम ने बूढ़े से उस रात अपने घर में विश्राम करने के लिए कहा। बूढ़ा मुसाफिर इस बात के लिए मान गया। घर पहुंचकर इब्राहिम ने बड़ी श्रद्धा से उस बूढ़े के लिए खाना बनाया। फिर हाथ मुंह धुलाकर बूढ़े के आगे खाना परोस दिया। बूढ़े ने अभी पहला ही कोर मुंह में डाला था कि इब्राहिम बोले, महोदय, भगवान कितने दयालु हैं। बूढ़े मुसाफिर ने खाना खाते खाते जवाब दिया, समझ में नहीं आया, आपने यह बात क्यों कही है। इब्राहिम जी मुस्कुराकर बोले, यह दयालु भगवान की ही तो कृपा है। रात के अंधेरे में आपको अगले गांव तक सफ़र नहीं करना पड़ा। यदि कृपालु भगवान कृपा न करते तो आज रात आपको भूखे प्यासे धूल भरे रास्ते पर सफ़र करना पड़ता। आपको विश्राम करने के लिए सुंदर बिछौना नहीं बल्कि कोई पत्थर मिलता। बूढ़े मुसाफिर ने इब्राहिम की बातों से तनिक भी प्रभावित न हुए और कहा, इसमें भगवान की कृपा का सवाल कहाँ। यह तो मेरा भाग्य और आपका अच्छा स्वभाव है जिसके कारण मुझे ये सब प्राप्त हुए हैं। तो क्या आप यह नहीं मानते कि आपको यह सुविधा भगवान ने दी है। इब्राहिम ने हैरान होते हुए पूछा, मुझे भगवान और उनकी कृपा में तनिक भी विश्वास नहीं। इंसान हर सुविधा अपनी मेहनत और व्यवहार और कुछ हद तक अपने भाग्य से प्राप्त करता है। बूढ़े मुसाफिर ने हंसते हुए जवाब दिया। इब्राहिम को इस बात से बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बूढ़े मुसाफिर को खाना छोड़कर उसी समय अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। बूढ़ा मुसाफिर हैरान सा इब्राहिम की ओर देखते हुए उनके घर से बाहर निकल गया। बाहर काफ़ी अंधेरा था। इब्राहिम के मन में कुछ दया भी उभरी, लेकिन फिर भी वह भगवान की कृपा से इनकार करने वाले को अपने घर में ठहरने के लिए तैयार न हुए। उस रात जब इब्राहिम सो गए तो उन्हें सपने में भगवान ने पुकारा और पूछा, बेटा, बूढ़ा मुसाफिर कहाँ है। प्रभु, उसे तो मैं अपने घर से निकाल दिया, इब्राहिम ने जवाब दिया। भगवान ने फिर पूछा, क्यों क्यों निकाला। उसने आपका अनादर किया था प्रभु, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया, इब्राहिम ने नम्रता से उत्तर दिया। इब्राहिम, वह बूढ़ा पूरे 100 साल से मेरा अनादर कर रहा है, लेकिन मैंने उसका कभी औहित नहीं किया। तुम उसे एक दिन भी नहीं सह सके। तुम कैसे महात्मा हो और फिर मेरे बनाए जीवों का अनादर करके तुम मेरा अनादर करने का दम कैसे भर सकते हो। तो भगवान ने कहा और अंतर्ध्यान हो गए। यही थी ईश्वर की दयालुता। और उसको फिर एहसास हुआ, बादशाह इब्राहिम को एहसास हुआ कि उससे भी कोई ऊपर हैं। थैंक यू।